हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसके बारे में किया था। व्हाट इज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब हमने किया था लास्ट टाइम। और फिर मैंने बताया था कि क्योंकि अभी हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो शायद अभी आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी हो। डिफरेंशिएशन 12th में पढ़ेंगे आप, इंटीग्रेशन, लेकिन ये बहुत डिटेल में होते हैं आपके मैथ में। लेकिन यहाँ 11th में आपको कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स करा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, जो कि फिजिक्स में बार बार में यूज होंगे, फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी क्वांटिटी, सपोज कोई भी क्वांटिटी जैसे y है और वो x पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब y x पे डिपेंड करता है, x y पे डिपेंड करता है, y x पे, इन दोनों को रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि dx क्या है, स्मॉल चेंज इन x। तो जब x में कोई चेंज हमने dx किया तो y में भी चेंज आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फंक्शन है, डिपेंड करते हैं। तो मान लो dy स्मॉल चेंज इन y। जब हमने x में dx चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, dy। तो dx में x में dx चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, dy। और x में यूनिट चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा, dy by dx। तो ये क्या बन गया, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, मतलब रेट। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, रेट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम क्या बोलेंगे, dy by dx। यहाँ पे dx क्या है, स्मॉल चेंज इन x, और dy क्या है, स्मॉल चेंज इन y। तो जब x में चेंज किया dx तो y में कितना चेंज आया, dy। तो रेट क्या बना, dy by dx। इसे क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। dy by dx इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस तरह से बोला जाता है, समझ गए। तो x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो x क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मान लो x क्या ले रखे हमने, डिस्प्लेसमेंट, और y की जगह हमने क्या ले रखा है, t, टाइम, नहीं। तो ds by dt, तो ये क्या बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ s डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम। ds by dt क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि ds by dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इस तरह से होता है। और ज्यादा डिटेल में तो आप देखिए 11th में जब पढ़ेंगे मैथ या 12th में पढ़ेंगे मैथ, उसमें जाएंगे। अभी मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ डिफरेंशिएशन का। और भी कई फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक्स में हैं, तो उन्हें आप जरूर कर लें ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए इसमें। कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास है x की पावर n, y जैसे हमने क्या ले लिया, x रेज टू पावर n। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x रेज टू पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, dy by dx, है ना। तो dy by dx, d by dx, और y की जगह हमारे पास क्या है, x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, n जो पावर होती है उसको लिख देंगे एज इट इज x, और n की पावर एक कम कर देंगे, n x n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया, x की पावर n का। ये x की पावर n का है, फिर हमें x का भी करना होता है। तो x का x के रेस्पेक्ट में dx by dx, तो वो तो 1 हो गया। तो क्या हुआ ये, n x n माइनस 1। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, dx क्यूब by dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या होता है, पावर है उसको आगे लिखेंगे, यहाँ पे n का मतलब 3, और x और एक पावर कम कर देंगे 2, और फिर x का x के रेस्पेक्ट में तो 1 है ही, तो x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, 3x के डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर।
ऐसे मान लो क्या है कि x -2 ऐसे है, और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू t। t सपोज टाइम है, x मान लो डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसे करेंगे, d बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और x -2। ठीक, तो मैंने क्या बताया, पहले जो पावर है उसे लिखेंगे -2 x रेज टू पावर -2, जो पावर है उसमें से एक माइनस करेंगे, पावर में से एक माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद x का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी। तो क्या बन गया ये, -2 x रेज टू पावर -3 dx बाई डी टी, यानी कि -2 अपॉन एक्स क्यूब dx बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, आप समझ गए, इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, सिंपली ऐसे ही आएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन में एक रूल है कि जब कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी ना करे, कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्योंकि वेरी नहीं करेगा तो उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। जैसे मान लो हमारे पास है x² + 2, ये है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो y की जगह में क्या रखना है, x² + 2 ऐसे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x², पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इसका। अब 2 क्या है, कांस्टेंट, 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 2 है यहाँ पे, तो इसके अलावा कोई भी जैसे नंबर हो जो कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन 0, खाली इसका करेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे लिखेंगे x और एक पावर कम कर देंगे 2 - 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रह गया, 2x। समझ गए। यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे हमें करना है 3x² का डिफरेंशिएशन, इसका करना है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx, तो जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखेंगे, वो ये नहीं तो उसका 0 कर दो, नहीं, कांस्टेंट एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन आपने करना है, x² का कांस्टेंट एज सच रहेगा, वो ये मत कर देना कि इसका तो पूरे का 0 ही, कांस्टेंट एज सच, और x² का कितना हो जाएगा 2, और x की पावर 1 कम कर देंगे, तो क्या हो गया 6x। समझ गए। ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कोस थीटा होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये नोट कर लें, साइन का कोस, कोस का साइन, इसके अलावा टेन का, सीकेंट का, कोसेकेंट का, ये सब दे रखे हैं आपकी बुक में है, उन सबको आप याद कर लें, क्योंकि अभी आपको याद ही करने हैं, ये हम सिखा नहीं सकते कि कैसे आया कैसे नहीं, आप मैथ में करेंगे। ओके, एक है डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, log है जैसे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, ये तो था कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में। अभी मैं बता रहा हूं इसमें इंटीग्रेशन के बारे में, अबाउट इंटीग्रेशन, जो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना मतलब, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट करना मतलब होता है जोड़ना। देखिए, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटीन्यूअस। जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है उन्हें तो हम सम करके नहीं जोड़ते हैं, जैसे पहले समेशन करते थे, i = 1 to n ni, तो n1 + n2 + n3 एंड सो ऑन। लेकिन जैसे मान लो कोई चीज कंटिन्यूअस है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो हम वहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज ना करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, हम जोड़ते हैं। समझ गए। जैसे मान लो ये कोई लॉन्ग वायर है, तो हम इसकी लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं कि इसके हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, ठीक है, और मान लो इसकी टोटल लेंथ कितनी है l, और हमने इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए, और हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है dl 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 ऐसे, तो क्या होगी इसकी लेंथ टोटल dl + dl + dl + dl एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, है ना, तो और इज इक्वल टू l। तो हम क्या लिखेंगे अब इसको,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू एल, यानी कि बहुत सारे डीएल का इंटीग्रेशन जोड़ेंगे तो एल बनेगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये ऐड करना। इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू डी एक्स, ये करना है। इस तरह की फॉर्म में मिलेगा हमेशा इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, ठीक है। ये इस तरह से ये एस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो x की पावर n इंटू डी एक्स हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा। जो ये x है तो ये dx मिलेगा, ये t है तो ये dt मिलेगा, ये y है तो dy मिलेगा, ये थीटा है तो d थीटा मिलेगा इस फॉर्म में। तो क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1, यानी कि एक पावर इसकी ऐड कर देते हैं और सेम पावर से उसको डिवाइड कर देते हैं। सो x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। जैसे मान लो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये जरूर होना चाहिए, ऐसे मिलेगा ये, कभी भी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन बताओ, ये गलत है। इंटू में डी एक्स ये जरूर मिलेगा। तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 4/4, एक पावर ऐड करके उसी से डिवाइड करना है। नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर -2 इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 1, उसमें एक ऐड करना है और सेम पावर से उसको डिवाइड करना है। तो -2 प्लस 1 -1 और x की पावर -1, तो ये -1 अपॉन x, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस कोस। देखो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, ये ध्यान रखें। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा, ये साइन थीटा होता है, ठीक है। ये याद रख लें, बेसिक याद रख लें, बाकी बुक में से आप देख लेंगे, धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले आ भी जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x था और 1/x का इंटीग्रेशन log x है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, कोई कांस्टेंट हो तो क्या होएगा फिर उसका, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। यदि कोई कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई है या अकेला है तो किस तरह का, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह का है x² प्लस 3x प्लस 2, इस एक एग्जांपल में दोनों चीजें आ जाएंगी। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, x² इंटू डी एक्स प्लस 3x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसका तो आपको पता ही है, x³ एक पावर ऐड करके उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में भी और कांस्टेंट में भी यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा। फिर हमें सिर्फ x का करना है, x इंटू डी एक्स, एक्स का मतलब x की पावर 1, तो एक ऐड करेंगे तो x² और उसी से डिवाइड करेंगे बाई 2, x की पावर में एक ऐड करके बाई 2 कर देंगे, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, मैं इसको अलग करके दिखा रहा हूँ, तो खाली dx बच गया नहीं, मैं इसको अलग से करके दिखा रहा हूँ। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 इंटू डी एक्स, किसी की पावर 0 1 ही तो होती है, तो ये क्या है 1 इंटू डी एक्स, 1 को हम x की पावर 0, तो इसको लिखेंगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो x की पावर 1 x, तो ये क्या हो गया 2x, यानी कि dx का इंटीग्रेशन क्या आया x, ऐसे खाली dy का क्या होगा y, dt का क्या होगा t, इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, ऐड करते जाओ। जब लिमिट दे रखी हो तब क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ। मान लो इस तरह से है, x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है और हमें लिमिट दे रखी है कि ये x1 से x2 तक, x की लिमिट दे रखी है x1 टू x2, तो हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, x3/3, भाई एक पावर ऐड करके उसी से डिवाइड करना है, x की पावर 2 है ना, तो 2 प्लस 1 3/3 और लिमिट x1 से x2, बस कुछ नहीं करना, 1/3 को बाहर ले लेंगे, x की जगह अपर लिमिट, जो x की अपर लिमिट है x2 है, x को हटाओ, x2 रखो, x2 की पावर 3, फिर माइनस करना है और फिर x की जगह x1 करना है। ये आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें एक लिमिट भी दे रखी है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करें, आपकी बुक में दे रखे हैं बहुत सारे फॉर्मूले, उनको याद करें, प्रैक्टिस करें, ये आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और बच्चों, जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी
परसों यानी कि फ्राइडे को मैंने एक लास्ट जो वीडियो अपडेट की थी, वो अभी तक सिर्फ 5-6 बच्चों ने देखी है, बाकी किसी ने नहीं देखी। इसका मतलब आप लोगों को अपडेट नहीं मिल रहा है या तो, या फिर आप वॉच नहीं कर रहे, तो उसको वॉच करें, नोट करें और अपना होमवर्क सेंड करें। थैंक यू।